देखो बेटा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये दी थी सिज्विक एंड पोवेल ने. इट वाज गिवन बाय सिज्विक एंड पोवेल. सिज्विक और पोवेल ने इसके अंदर बताया था कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के ऊपर जो साइड एटम्स हैं वो अपने आप को दूर दूर रखना चाहेंगे ताकि रिपल्शंस को मिनिमाइज किया जा सके और अट्रैक्शंस को मैक्सिमाइज. उसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी. इट स्टेट्स दैट कि अराउंड द सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अब वो अनबॉन्डेड पेयर हो या बॉन्डेड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स मूव themselves away from each other, move themselves away from each other, so that repulsions can be maximized. Repulsions can be minimized, sorry, so that repulsions can be it states that around the central atom इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों हो सकती है, बॉन्ड पेयर भी हो सकती है और लोन पेयर भी, विल मूव देमसेल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, वो अपने आप को दूर दूर रखने की कोशिश करेंगी. अब दूर दूर इतनी दूर रखेंगी बेटा कि जहाँ पे अट्रैक्शंस तो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, और रिपल्शंस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए. तो जब रिपल्शंस मिनिमम होंगे, देखो ये बात जो अपना लेवाइस लैंग्वेज में कंसेप्ट है वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता. तो अट्रैक्शंस बढ़ेंगे तो एनर्जी लेवल कम होंगे, एनर्जी लेवल्स कम होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज. उसके बाद सेकंड जो कंसेप्ट है, रिपल्शंस कम होंगे तो भी एनर्जी लेवल्स कम होंगे, तो इसके वजह से भी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीज. ये कंसेप्ट है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का. फिर उसके बाद इस थ्योरी के अंदर कुछ बातें हैं, वो ये कहते हैं, जैसे एनी डाउट इन दिस बेसिक कंसेप्ट. सर अट्रैक्शन कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? बेटा अट्रैक्शंस जैसे दूर दूर रख के, अब वो मतलब दूर दूर किस हिसाब से रखेंगे वो इसके अंदर देखेंगे अपन. जैसे अभी अपन डिस्कस करेंगे इनकी शेप्स को, जो जैसे बताती है ये थ्योरी. ये कहता है कि जो सेंट्रल एटम है उसके अंदर अगर सारे मॉलिक्यूल्स, सारे बॉन्ड पेयर्स होंगे, इफ ऑल बॉन्ड पेयर्स, सभी बॉन्ड पेयर्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे बेटा रेगुलर ज्योमेट्री. सभी बॉन्ड पेयर्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. और इफ इवन वन लोन पेयर, एक लोन पेयर आ जाए, मिनिमम कम से कम एक लोन पेयर आ जाए, तो उसको बेटा हम बोलेंगे इर्रेगुलर ज्योमेट्री होगी वो किसी भी मॉलिक्यूल की. सभी बॉन्ड पेयर्स हैं तो रेगुलर ज्योमेट्री, और एक भी लोन पेयर आ जाए तो उसको बोलेंगे इर्रेगुलर ज्योमेट्री. अब देखो लोन पेयर का मतलब ऐसे समझो तुम, फालतू है, एक्स्ट्रा है. तो लोन पेयर का मतलब जब एक्स्ट्रा है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन सबसे ज़्यादा होंगे
सबसे ज़्यादा होंगे लोन पेयर के बीच में, उसके बाद होंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शंस होंगे बॉन्ड पेयर, जो शेड पेयर को हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर और अनबॉन्डेड पेयर को बोलते हैं लोन पेयर। अब उसके बाद जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करेगी कि कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सेंट्रल एटम के चारों तरफ। शेप ऑफ मॉलिक्यूल depends on number of bond pairs अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितनी बॉन्ड पेयर है उसके ब्याह पे हम शेप को डिटरमाइन करेंगे। अब देखो बेटा इसमें कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ज्योमेट्री तो होगी रेगुलर, जिसमें सारी बॉन्ड पेयर हैं उसको बोलेंगे रेगुलर ज्योमेट्री। अब शेप जो है मॉलिक्यूल्स की, शेप डिपेंड करेगी ऑन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये डिफरेंस है ज्योमेट्री में। अब देखो जैसे एक को मानना है हम यहाँ पे, एक को मान रहे हैं सेंट्रल एटम और बी को मान रहे हैं बॉन्डेड एटम्स और साइड एटम्स, और एल है बेटा यहाँ पे अपनी लोन पेयर, एल इज द लोन पेयर। अब देखो किसी भी मॉलिक्यूल्स को हम कैसे बनाएंगे इसके अंदर, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो बेटा, इसको पूरे को हम ड्रैग आउट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। नो सर। देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसी भी सेंट्रल एटम के चारों तरफ, सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होंगी वो अपने आप को इतनी दूर दूर रखने की कोशिश करेंगी कि रिपल्शंस तो कम हो जाएं और अट्रैक्शंस ज़्यादा हो जाएं, और सभी बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है तो उसको रेगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे अपन, और एक मिनिमम लोन पेयर आ जाए तो इररेगुलर, बाकी ज़्यादा तो लोन पेयर होंगी तो वो इररेगुलर होगी ज्योमेट्री। उसके बाद जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन है, रिपल्शन सबसे ज़्यादा, देखो लोन पेयर तो अनबॉन्डेड पेयर है, तो अनबॉन्डेड पेयर ऐसे मान लो, लोन पेयर का मतलब ऐसे मान लो कि घर की छत के ऊपर पैसे। अब घर की छत के ऊपर पैसे रखोगे तो क्या होगा, अनस्टेबल बनोगे ना, क्योंकि चोर लेके जा सकता है, नहीं लेके जा सकता वहां से। तो लोन पेयर को क्या समझोगे तुम, घर की छत के ऊपर पैसे। तो जितनी देखो जितनी ज़्यादा लोन पेयर मतलब इतने ज़्यादा छत के ऊपर पैसे, तो इतने ज़्यादा पैसे तो इतने ज़्यादा मतलब चोरी होने के चांसेस ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हुई या ज़्यादा हुई, कम। स्टेबिलिटी कम होगी। अब जो शेप है वो शेप डिपेंड करेगी ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। ए मान लो सेंट्रल एटम है, बी बॉन्डेड एटम्स और एल इज द लोन पेयर्स। एनी डाउट इन दिस? नो सर। देखो बेटा सबसे पहले अपन सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं इसमें। देखो यहां पे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, अपने पास मॉलिक्यूल किस टाइप का है, उसके बाद ज्योमेट्री, वेस्पर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब वो जैसे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की शेप किस टाइप की होगी, बॉन्ड एंगल, एग्जाम्पल कि उस टाइप के मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे बेटा इसमें। अब ये देखो बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन, ये जो कंसेप्ट है ये आगे दिया गया था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड एंगल्स और हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन अभी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो इनके ब्याह पे भी मैं एक तरीका बताऊंगा तुम्हारे को कैलकुलेट करने का कि इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे पहले फर्स्ट जो अपने पास मॉलिक्यूल है बेटा AB2 टाइप है। देखो AB2 टाइप मतलब इसमें सेंट्रल एटम एक ए हो गया और बॉन्डेड एटम्स कितने हो गए, 2 बॉन्डेड एटम हो गए ना बेटा इसमें। यस सर। बोलो यस सर। समझ गए क्या?
Yes, sir. बोलो कोई डाउट है इसमें किसी को? देखो ज्योमेट्री, sir. अब बताओ ज्योमेट्री इसमें कैसे बनाएं हम इसको। इस मॉलिक्यूल को ए सेंट्रल एटम हो गया। देखो रिपल्शंस बेटा इसमें सबसे कम जब होंगे जब ये देखो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, इसमें ए सेंट्रल एटम हो गया और बी साइड एटम है, तो ये साइड एटम्स जब आमने सामने होंगे यूं, तो इसमें रिपल्शन सबसे कम होंगे। यस और नो? Yes, sir. तो इसके अंदर शेप देखो, इसकी ज्योमेट्री कैसी है अपनी यहाँ पे, इसकी ज्योमेट्री है लीनियर और शेप रेगुलर ज्योमेट्री है ये। देखो सारी लोन पेयर्स हैं, सारी बॉन्ड पेयर्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर, और एक लोन पेयर आ जाती है तो इरेगुलर, तो इसकी शेप भी कैसी होगी अपने पास, लीनियर। अब देखो बेटा बॉन्ड एंगल होगा इसमें 180 डिग्री का। बॉन्ड एंगल हम सेंट्रल एटम के अराउंड कंसिडर करते हैं, तो ये देखो बॉन्ड एंगल कितना है, 180. 180 डिग्री। इसके एग्जाम्पल्स हैं अपने पास CO2 का बना के देखोगे तो मल्टीपल बॉन्ड्स में भी हमारे को सिंगल बॉन्ड ही मानना है बेटा। ये बात और लिख सकते हैं अपन ऊपर इसमें, मल्टीपल बॉन्ड्स डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, दे आर ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो CO2 का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर, तो CO2 के अंदर 2 डबल बॉन्ड्स आएंगे ना। Yes, sir. देखो Yes, sir. देखो CO2 का ऐसे बनेगा बेटा स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड हो। अब इसमें देखो सिंगल बॉन्ड मानते हैं हम, मल्टीपल बॉन्ड में तो एक एक बॉन्ड हुए, तो CO2 लीनियर होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. BF2 HgCl2 एटसेट्रा, इनकी शेप देखो दोनों में इनमें एक एक लोन पे एक एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर आएंगी नहीं आएंगी, तो इसलिए इनकी कैसी होगी, लीनियर शेप होगी। अब देखो सेकंड केस लेते हैं अपन, इसमें एनी डाउट इसमें किसी को भी इसी केस में? No, sir. देखो AB3 No, sir. बॉन्डेड एटम्स 3 हो बेटा इसमें, तो बॉन्डेड एटम्स देखो तीनों बॉन्डेड एटम्स है, तो रेगुलर होगी या इरेगुलर? मैं R और IR लिखूंगा रेगुलर इरेगुलर के लिए, तो देखो रेगुलर होगी, इसमें सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। Yes, sir. अब देखो इसकी ज्योमेट्री बेटा, अपने पास सेंट्रल एटम हो गया A, ये A हो गया सेंट्रल एटम, और देखो इस तरीके से रखेंगे अपने आप को। इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है तो बताओ आप इसमें साइड एटम्स का? यही है सर sir. 2 लीनियर में एक ऊपर में। बोलो किसको नजदीक लेके जाना है किसी को? देखो अगर इन दोनों B को नजदीक करोगे तो यहाँ रिपल्शंस बढ़ेंगे, अगर यहाँ से दूरी बढ़ेगी तो इसी के अंदर बेटा लीस्ट रिपल्शंस होंगे इस शेप के अंदर। तो इसकी जो ज्योमेट्री हुई, ज्योमेट्री कैसी हुई, इसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर प्लेनर। देखो एक प्लेन में आएगी, ये तीनों बॉन्ड से एक प्लेन के अंदर आएंगे, इसलिए हम बोलते हैं इसको ट्रायंगुलर प्लेनर। अब देखो ये बॉन्ड एंगल्स तीनों इक्वल हैं, किसके बराबर है ये? तो इसकी शेप भी कैसी होगी, शेप विल ऑल्सो बी ट्रायंगुलर, शेप भी इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर होगी बेटा। अब इसमें बॉन्ड एंगल्स हैं देखो 120 डिग्री, यस और नो? Yes, sir. और इसके एग्जाम्पल देखो BF3 AlCl3 SO3 एटसेट्रा। देखो ये मॉलिक्यूल आएंगे नहीं आएंगे इस टाइप के, इसमें BF3 में 3 बॉन्ड पेयर आएंगे। बोरोन का बना के देखो, बोरोन की वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक एक फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए। यस और नो? Yes, sir. तो ये इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर। अब देखो ज्योमेट्री अपनी ट्रायंगुलर प्लेनर ही है, लेकिन शेप बदल जाएगी
शेप कब बदल जाएगी, हमने पहले लिखा है कि शेप डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड पेयर्स, कि कितनी बॉन्ड पेयर है उसमें। देखो बेटा दूसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं अपन इसी के टाइप का। अब हमने ले लिया AB3 था ये, अब इसके अंदर इसको फर्दर सब डिवाइड करते हैं। AB2L, एक लोन पेयर भी एक बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर में भी 2, तो दोनों को बराबर ट्रीट करेंगे हम इसमें। तो देखो AB2L मतलब 2 बॉन्ड पेयर आ गई, और एक बॉन्ड के पेयर की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे एक लोन पेयर। तो इसमें देखो ये मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से रखेगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस बढ़ेगा या घटेगा, अब बढ़ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर आ गई, घर की छत के ऊपर पैसे आ गए तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो ये 2 बॉन्ड पेयर थी तुम्हारे पास, और ये ऊपर यहाँ पे इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ गई अपनी एक लोन पेयर। अब देखो इसकी ज्योमेट्री वही रहेगी बेटा, ट्रायगोनल प्लेनर, लेकिन शेप बदल जाएगी। इसकी शेप देखो कैसी होगी, उसको बोलेंगे हम बेंट और वी शेप, बेंट और वी शेप। समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर। बोलो। यस सर। अब देखो अब तुम्हारे को इसमें ये बताना है कि इसमें बॉन्ड एंगल जो होंगे, बॉन्ड एंगल कम होंगे या ज्यादा होंगे 120 डिग्री से। बोलो। यस। यस सर। कौन बताएगा बेटा बॉन्ड एंगल इसमें ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे सर, रिपल्शन होंगे। वेरी गुड। बॉन्ड एंगल इसमें जब रिपल्शंस बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे इसके अंदर? आवाज नहीं आ रही? एंगल बेटा इसमें कम होंगे ना, क्योंकि अब देखो लोन पेयर, जैसे ही लोन पेयर बढ़ेगी तो रिपल्शंस बढ़ेंगे। तो देखो ये तो बॉन्ड पेयर मैं इधर शो कर रहा हूं बेटा, देखो इसको ब्लू से मार्क कर रहा हूं। ये जो रिपल्शंस है, एक तो ये, और एक इन दोनों के बीच में रिपल्शंस, और एक ये इन दोनों के बीच में रिपल्शंस। तो देखो ये तो रिपल्शंस एक जैसे हो गए, ए रिपल्शंस। देखो जो रिपल्शंस होंगे, तो रिपल्शंस इसमें मैंने 3 टाइप के रिपल्शंस बनाए हैं। तो 3 टाइप के रिपल्शंस में देखो बेटा कि ए दोनों ऊपर रिपल्शंस एक जैसे हैं, और ये नीचे हो गया बी रिपल्शन। तो इसमें बताओ ए ज्यादा होंगे, ए रिपल्शंस ज्यादा होंगे या बी ज्यादा होगा? ए विल बी ग्रेटर देन बी। तो देखो ये रिपल्शंस ज्यादा होंगे तो जो बी है वो नजदीक आएंगे नहीं आएंगे? यस सर। जब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जब रिपल्शंस होंगे बेटा, तो बॉन्ड पेयर के अंदर तो रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड कम होता है, तो ये बॉन्ड्स नजदीक आएंगे। तो बॉन्ड्स नजदीक आएंगे तो इसमें बॉन्ड एंगल देखो, अब एग्जैक्ट तो सब मॉलिक्यूल्स के अंदर तुम याद रखने की जरूरत भी नहीं है, कि जैसे इसमें इसके एग्जांपल्स हो गए ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड O2, ओजोन, इसमें सब में सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर आएगी SnCl2। तो इसमें बॉन्ड एंगल हम ये कह सकते हैं कि लेस देन 120 डिग्री। राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। समझ गए बेटा कम क्यों हुए इसके अंदर? अब इसमें बताओ AB2L में ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री वही होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। रेगुलर। ज्योमेट्री रिमेन सेम, लेकिन इररेगुलर ज्योमेट्री होगी। ये रेगुलर होगी या इररेगुलर? इररेगुलर ज्योमेट्री। और शेप कैसी होगी इसकी? बेंट और वी शेप। ये बेटा AB3 टाइप और AB2L। अब देखो नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट है तो बताएं बेटा AB3 में। नो सर। देखो नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड इज AB4। देखो बेटा AB4 तो ऑल बॉन्ड पेयर्स मींस रेगुलर ज्योमेट्री। अब रेगुलर ज्योमेट्री होगी तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है।
तो इसके अंदर जो ज्योमेट्री होगी अपनी ज्योमेट्री देखो, ये एक बॉन्ड, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ बना दिया तुमने, और ये दो बॉन्ड, और ये बैक साइड में मान लो इसको, या फ्रंट साइड में इसको। अगर फ्रंट साइड में मानते हो तो ये दो बैक साइड में होंगे, ठीक है। बी 3D स्ट्रक्चर हो गया। हाँ ये 3D है, शाबाश, 3D स्ट्रक्चर है ये। इसमें बॉन्ड एंगल सारे बराबर होंगे। ये बॉन्ड एंगल होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी बेटा, इसकी ज्योमेट्री होगी अपने पास टेट्राहेड्रल, इसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल, ठीक है। यस सर। अब ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, देखो इस टेट्राहेड्रल के अंदर शेप यहाँ पे इसकी वही टेट्राहेड्रल होगी, रेगुलर है। बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे इसमें? 109 डिग्री 28 मिनट्स। और इसका एग्जाम्पल है बेटा अपने पास, बेस्ट एग्जाम्पल इज मीथेन, NH4+, अमोनियम आयंस, SiF4 एटसेट्रा, AB4। उसके बाद अब देखो ये AB4 की रेगुलर ज्योमेट्री थी। अब अपन इसमें इसको फर्दर सब डिवाइड करते हैं, इसकी इररेगुलर एक बॉन्ड पेयर को कम कर दिया, तो एक बॉन्ड पेयर की जगह एक लोन पेयर आ गई, तो ये इररेगुलर होगी IR। अब इररेगुलर होगी तो ज्योमेट्री इसकी रिमेन सेम, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन इसकी शेप बदल जाएगी बेटा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप होगी इसकी, देखो शेप हम इसकी इस तरीके से बनाएंगे। ये ए है एटम, एक लोन पेयर आ गई है अपने पास, और ये भी 3D में है। ये एक बॉन्ड आगे की तरफ मानोगे तो ये दो बॉन्ड बैक साइड में। देखो ये कैसी शेप है बेटा? ट्रायंगुलर पिरामिड। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप। ये पिरामिडल शेप में होंगे ये तीन बॉन्डेड एटम्स आ गए, एक लोन पेयर। अब देखो इसमें जो बॉन्ड एंगल थे, यहाँ पे अपन ने ऊपर वाले बॉन्ड को हटाया और उसमें लोन पेयर लगा दी। ये इसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी इसमें। अब इसके अंदर जो अपने पास बॉन्ड एंगल होंगे वो होंगे लेस देन 109 डिग्री। यस और नो? क्योंकि उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में, देखो ये यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, इनमें ये रिपल्शन सब बढ़ेंगे। ये रिपल्शंस बढ़ेंगे तो दीज बॉन्ड्स विल कम क्लोजर, ये बॉन्ड्स नज़दीक आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल इसमें और कम हो जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल ग्रुप 15 के एग्जाम्पल्स बन जाएंगे इसके, जैसे अमोनिया NH3 PS3 PCl3 NF3 एटसेट्रा। इनमें सब में एक लोन पेयर आएगी और तीन बॉन्ड पेयर। ये इसकी इर्रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ AB4 टाइप। अब देखो दूसरी इर्रेगुलर ज्योमेट्री B टाइप। दूसरी इर्रेगुलर ज्योमेट्री है इसमें बॉन्डेड एटम्स हैं अपने पास दो, बॉन्डेड एटम्स दो, तो लोन पेयर भी दो होगी। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इर्रेगुलर ज्योमेट्री रिमेन्स टेट्राहेड्रल। शेप इसमें देखो बेटा, ये A सेंट्रल एटम, ये दो बॉन्डेड एटम्स आ गए इसमें, और दो आ गई अपने पास लोन पेयर। तो ये जैसे दो बॉन्डेड एटम्स हैं, तो एक ये लोन पेयर, ये तो लोन पेयर अपनी ऊपर की साइड में थी, ये ऊपर की साइड में एक लोन पेयर थी। एक बॉन्ड पेयर हटा दो बेटा यहाँ से और उसकी जगह लोन पेयर लगा दो। ये बी देखो इसको हम बोलेंगे, अब इसमें रिपल्शंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, रिपल्शंस और ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि लोन पेयर बढ़ गई। इसको बोलते हैं हम वही बेंट और वी शेप। दिस इज बेंट और वी शेप। इसमें बॉन्ड एंगल, अब देखो इसमें जो NH3 का एक एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हारे को। अगर NH3 में बॉन्ड एंगल होते हैं अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री के आसपास होते हैं,
तो अब इसमें लोन पेयर बढ़ गई। तो जैसे इसका एग्जांपल लें अपन H2O, तो H2O के अंदर जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वाटर में वो होता है 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री होगा वाटर में बॉन्ड एंगल। क्योंकि बाकी और भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड एंगल्स इसमें अलग अलग होंगे। देखो कैसे, जैसे इसके अंदर और मॉलिक्यूल्स हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ग्रुप 16 के मेंबर्स हो जाएंगे। H2S में सेम वही होगा, NH2 नेगेटिव आयन है, NH2 नेगेटिव के अंदर भी सेम वही होगा, H2S, H2O, H2SC, H2T, इन सब में बॉन्ड एंगल सेम होगा। सॉरी बॉन्ड एंगल नहीं, इनके अंदर शेप बेंट और वी शेप होगी, बॉन्ड एंगल बदल जाएगा। बॉन्ड एंगल का अपन डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे भी डिपेंड करेगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे ये वेस्पर्स थ्योरी के बाद। देखो नेक्स्ट AB5, ये कौन से नंबर की थी बेटा? 3rd नंबर की थी सर। 3rd थी, 4th AB5। देखो बॉन्ड पेयर्स इसमें कितनी होंगी? 5 बॉन्ड पेयर होंगी। अब इसमें 5 बॉन्ड पेयर में जो ज्योमेट्री बनेगी अपने पास, इसमें ज्योमेट्री होगी, ये सेंट्रल एटम हो गया यहाँ पे, ए, ये बॉन्डेड एटम्स हो गए B। देखो इस तरीके से होगी। देखो एक इसमें क्या करो आप, अपनी कॉपी में 3 पेन की फॉर्म में जो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप बनाई थी ना बेटा, इस तरीके से ये देखो 3 पेन रख के हमने ट्रायंगुलर प्लेनर शेप बना ली, ठीक है। यस सर। अब देखो इस ट्रायंगल से ये तीनों पेन प्लेन में रखे हुए हैं। अब इन तीनों पेन के यहाँ से टॉप से देखो, यहाँ इसके टॉप से ऐसे मैच कर दो, इसमें इसके टॉप को यहाँ से मिला दो और इसके टॉप को यहाँ से मिला दो। देखो ट्रायंगुलर पिरामिड बना या नहीं बना ये? यस सर। अब देखो ऐसा ही बेटा नीचे भी पॉसिबल है, यहाँ इसको इससे मैच कर दो, तो देखो ये कैसी शेप, कैसी ज्योमेट्री होगी इसमें बेटा, इसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। देखो एक पिरामिड ऊपर की तरफ बन रहा है और एक नीचे की तरफ, तो क्या बोलेंगे इसको हम? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अब देखो इसमें 2 अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हो गए। इसमें ये जो ऊपर वाले बॉन्ड्स हैं ये है ए एक्सियल बॉन्ड, ये भी एक्सियल बॉन्ड है, और ये जो है जो प्लेन में है इनको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, एंड दिस ज्योमेट्री विल बी रेगुलर। अब देखो उसके बाद इसकी ज्योमेट्री सेम होगी, शेप भी इसमें शेप वही होगी बेटा, ट्रायंगुलर। रेगुलर में शेप और ज्योमेट्री रिमेन सेम, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अब देखो बॉन्ड एंगल ए है यहाँ पे एक्सियल और ई है इक्वेटोरियल। देखो बेटा एक्सियल, अब देखो ये एक्सियल आमने सामने है ना, तो एक्सियल के अंदर कितने बॉन्ड्स होंगे? बॉन्ड एंगल क्या होगा? देखो 180 डिग्री। एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल हो गए सारे 90 डिग्री, और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल हो गए 120 डिग्री। ये इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल्स होंगे सेंट्रल एटम के साथ। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स होंगे ग्रुप 15 के मेंबर्स, जैसे PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, टिन पेंटाक्लोराइड, ASF5, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड एटसेट्रा। ये होगी AB5 की रेगुलर बेटा। अब देखो उसके बाद हम इसमें इसकी इर्रेगुलर बना रहे हैं ए टाइप, तो ए टाइप में AB4L 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर,
अब देखो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के अंदर इसमें से रिमूव करना है तुम्हारे को। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में इसकी ज्योमेट्री वही रिमेन्स ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, लेकिन इसमें शेप बदल जाएगी बेटा इसकी, और ये होगी अपने पास दिस इज इर्रेगुलर IR। देखो शेप इसकी कैसे होगी, यहां से एक इसकी लोन पेयर को हटा देंगे हम, ये बॉन्ड पेयर को, और बॉन्ड पेयर को हटा के ये यहाँ पे लोन पेयर A B B B B। अब देखो इसके अंदर ये जो शेप है, अब इसमें रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये एक इक्विटोरियल बॉन्ड को हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। तो इक्विटोरियल बॉन्ड को जब रिमूव किया बेटा हमने यहाँ से, तो अब रिपल्शंस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में बढ़ेंगे। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में बढ़ेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स क्या हो जाएंगे इसके अंदर, बताओ क्या फर्क पड़ेगा बॉन्ड एंगल्स के ऊपर? पास आ जाएंगे। बॉन्ड एंगल्स कम होंगे। अब देखो बॉन्ड एंगल इसमें कैसे कम करोगे तुम ये बताना। देखो ये बॉन्ड्स नज़दीक आएंगे, यहाँ पे रिपल्शंस बढ़ेंगे और यहाँ पे भी रिपल्शंस बढ़ेंगे। तो यहाँ पे रिपल्शंस बढ़ेंगे तो दीज बॉन्ड्स विल कम क्लोजर। तो इसके अंदर देखो ये वाले जो बॉन्ड था ये 180 डिग्री का था ना इनमें, एक्सियल में, यस सर। लेकिन अब 180 डिग्री का रहेगा ये बॉन्ड एंगल। तो इसके अंदर मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ SF4 के अंदर बॉन्ड एंगल्स बता रहा हूँ। SF4 इसका एग्जाम्पल है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। तो ये जो बॉन्ड एंगल है बेटा ये 180 डिग्री की जगह ये हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 173 डिग्री हो जाता है। देखो 7 डिग्री कम हो गया ना 180 से। यस सर। और ये जो 120 डिग्री था, देखो इक्विटोरियल के अंदर हमने रेगुलर ज्योमेट्री में देखा 120 डिग्री, तो 120 से कम होगा या ज्यादा होगा? देखो जब ये बॉन्ड्स नजदीक आएंगे तो ये बॉन्ड्स और नजदीक आ जाएंगे, तो ये लगभग 102 डिग्री हो जाता है इसमें। ये दिस इज ओनली फॉर SF4, ये SF4 के लिए बोल रहा हूं मैं। और इसकी जो शेप होगी, इसकी शेप इसको बोलेंगे हम सीसो शेप। दिस इज लाइक सीसो। समझ गए बेटा? यस सर। देखो नेक्स्ट इसका, यस सर। ये फर्स्ट इर्रेगुलर ज्योमेट्री थी इसकी। अब दूसरी इर्रेगुलर, बॉन्ड पेयर को 2 रहने दो और लोन पेयर क्या कर दो इसमें, बॉन्ड पेयर को 3 कर दो, 1 कम कर दो इसमें। नेक्स्ट AB3, 3 बॉन्ड पेयर होगी और 2 लोन पेयर। तो ज्योमेट्री वही स्क्वायर, ये क्या होगी ज्योमेट्री इसकी, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अब इसकी शेप देखो यहाँ से जैसे रिमूव किया था तुमने, तो इसको यूँ रहने दो पूरा AB। तो ये B अपने पास 3 बॉन्ड पेयर होगी और 2 इसमें लोन पेयर होगी बेटा। ये देखो कैसी शेप दिख रही है ये, टी। वेरी गुड, दिस इज T शेप। T के जैसी शेप लग रही है ना बेटा ये इसमें। यस अब सर। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस बताओ बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे सर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस इंक्रीज होंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस जब इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएंगे इसमें। तो वो जो 90 डिग्री और 120 डिग्री से और कम होंगे या नहीं होंगे इसमें? यस सर। कम हो जाएंगे और कम? यस बोलो बेटा। सर। तो जो 90 डिग्री वाले थे वो तो 90 से कम हो जाएंगे और 120 डिग्री वाले थे वो 120 से भी क्या हो जाएंगे? देखो ये जो बॉन्ड एंगल थे, जैसे इसको हमने इस साइड से ले लिया तो इनमें तो सब एक्सियल और इक्विटोरियल में तो 90 डिग्री का था।
तो बॉन्ड एंगल्स विल बी लेस देन 90 डिग्री एंड लेस देन 120 डिग्री. इसका एग्जाम्पल है ClF3, BrF3, IF3. इनमें सब में 2-2 लोन पेयर आएंगी और 3-3 बॉन्ड पेयर आएंगी बेटा इसमें. ये इसकी इर्रेगुलर ज्योमेट्री. उसके बाद देखो फर्दर इसकी और इर्रेगुलर ज्योमेट्री बनाना चाहें हम, C, ये भी इर्रेगुलर है. AB2L3 इर्रेगुलर ज्योमेट्री. इर्रेगुलर ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल. ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल की शेप. अब देखो शेप इसमें बेटा कैसी होगी, ये A है तो आमने सामने जो बॉन्ड एंगल्स, जिनमें ज़्यादा बॉन्ड एंगल्स है वो नहीं हटाने, A B और ये B. अब यहाँ पे एक क्या आ गई इसके अंदर अपने पास, लोन पेयर और 2 लोन पेयर ये यहाँ पे आ गई. तो देखो कैसी शेप बन गई है. देखो ये बेटा स्ट्रेट यहाँ से बिल्कुल यूं सीधी है ये शेप. लीनियर है या नहीं है ये? Yes, sir. दिस इज Yes, sir. लीनियर शेप. तो लीनियर में बॉन्ड एंगल वही 180 डिग्री हो जाएंगे इनमें. इसके एग्जांपल XgF2, जिनोन डाइफ्लोराइड, इसका एग्जांपल है XgF2. और कुछ आयंस भी होते हैं जैसे I3 माइनस, इनके लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे जब पता चल जाएगा. ICl2 माइनस एटसेट्रा. ये होगी इर्रेगुलर ज्योमेट्रीज ऑफ ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल. उसके बाद नेक्स्ट AB4 फिफ्थ. AB6 ऑल बॉन्ड पेयर्स मीन्स रेगुलर ज्योमेट्री. अब देखो बेटा रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर इसमें किस तरीके से ज्योमेट्री बनेगी इसकी. ये सेंट्रल एटम हो गया A, ये 4 बॉन्डेड एटम्स हो गए B, 190 डिग्री पे हैं ईच. अब इसमें एक क्यों ऊपर की साइड में बना दो और एक नीचे की साइड में, तो AB6 हो गए इसमें. अब देखो इनको सेंटर वालों को अपन जब हम मैच करते हैं, देखो सेंटर वालों को मैच करेंगे तो अपने पास स्क्वायर बन गया, नहीं बना. उसके बाद अब इसके टॉप को सबसे मिला दो बेटा यूं, तो देखो स्क्वायर पिरामिड बन गया. अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे भी इसको मैच कर दो तो बन गया अपने पास स्क्वायर बाय पिरामिड. इसको बोलेंगे हम स्क्वायर बाइपिरामिडल और दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल. स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल. शेप इसकी सेम ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी बेटा. इसमें रेगुलर है ऑक्टाहेड्रल. एंड बॉन्ड एंगल्स एक्सियल में तो 180 डिग्री हो जाएंगे, 180 डिग्री. और इक्वेटोरियल एंड एक्सियल ऑल बॉन्ड एंगल्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. और इसका एग्जांपल है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड. ये ऑक्टाहेड्रल. उसके बाद इसका फर्दर सब डिवीजन A टाइप AB5L, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर. तो ये A है, इसमें ऊपर वाली एक बॉन्ड पेयर को हटा दिया हमने, BB. तो ये देखो इनसे स्क्वायर बन गया और एक नीचे बॉन्ड लगा हुआ है इसमें. तो इस स्क्वायर को इसको यहाँ से जब मैच करेंगे अपन तो बन गया अपने पास एक स्क्वायर पिरामिड. तो इसमें शेप होगी स्क्वायर
square pyramidal, और geometry remains same. Geometry will be octahedral, and bond angles also remain same. 90 से थोड़े बहुत कम होंगे इसमें, और इसका एग्जाम्पल होगा अपने पास ClF5, BrF5, IF5 इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, इन्हीं के बनेंगे. उसमें एक लोन पेयर आएगी इसमें और 5 बॉन्ड पेयर. अब उसके बाद देखो बेटा इसकी नेक्स्ट रेगुलर जो बी है, ये इसकी ऊपर वाले इरेगुलर की इरेगुलर शेप थी. AB4 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर. दिस इज ऑल्सो इरेगुलर. ज्योमेट्री वही रहेगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल. शेप, इसकी शेप बदल जाएगी बेटा. देखो इसकी शेप कैसी होगी अपने पास, ये A है, BB, BB, ये यहाँ पे एक लोन पेयर और एक नीचे की साइड में. इसको बोलेंगे हम स्क्वायर प्लेनर. ये चारों बॉन्ड्स प्लेन में लाई करेंगे. दिस इज स्क्वायर प्लेनर. और इसका एग्जाम्पल होगा अपने पास XeF4, जिनोन टेट्राफ्लोराइड. XeF4 ये बेटा ऑक्टाहेड्रल. उसके बाद नेक्स्ट सर बायो की क्लास का लिंक आ गया. कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाओ. फिफ्थ, नेक्स्ट इज सिक्स्थ. देखो AB7 7 बॉन्ड पेयर्स होंगे इसके अंदर. AB7 में देखो A सेंट्रल एटम है, B देखो इन सब को मिलाएंगे तो पेंटागन बन जाएगा अपने पास, ये 5 बॉन्ड्स को. ये पेंटागन. अब ये ऊपर और नीचे से दोनों से इनको मैच कर देंगे अपन. तो ये देखो पांचों बॉन्ड से जब मैच करेंगे तो ये बनेगा अपने पास पेंटागनल पिरामिड. बनेगा नहीं बनेगा इसमें पेंटागोनल पिरामिड? यस सर. आप देखो पेंटागोनल पिरामिड ऐसे नीचे की साइड में मैच कर देंगे बेटा इसमें. तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है. इसको अपन बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल. पेंटागोनल बाइपिरामिडल. और शेप भी इसकी सेम रहेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल. पेंटागोनल बाइपिरामिडल. और एग्जाम्पल इसका है बेटा अपने पास IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड. आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड. अब बताओ इसमें बॉन्ड एंगल्स किस हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे अपन? बॉन्ड एंगल इसके अंदर ये जो आपस में पेंटागन में तो होंगे बेटा 72 डिग्री के. ये तो होंगे इक्विटोरियल बॉन्ड्स के अंदर 72 डिग्री के ईच बॉन्ड एंगल. और इक्विटोरियल एक्सियल में होंगे 90 डिग्री सेम, और एक्सियल में 180 डिग्री. इस तरीके से इसके बॉन्ड एंगल्स को एक्सप्लेन करेंगे हम. अब इसकी एक इरेगुलर शेप है. ये AB7 की रेगुलर थी. दिस इज AB7 रेगुलर. अब AB6L 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर. तो इसमें 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर में ये अपने पास सेंट्रल एटम हो गया.
अब ये बीच में जो एक्स्ट्रा लगाया था 5, उसकी जगह पे एक लोन पेयर लगा दो यहाँ पे, और ये बॉन्ड पेयर्स होगी इसमें। देखो बेटा, ये वैसे तो दिखने में ऑक्टाहेड्रल लिख रही है, इसकी ज्योमेट्री सेम, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और इसकी जो शेप होगी, इसकी शेप होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जैसे नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल से थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होगा, क्योंकि वहाँ पे एक लोन पेयर उसके अंदर एक्स्ट्रा आ रही है, तो एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आएगी तो उसकी वजह से नॉर्मल शेप के अंदर डिस्टोर्शन हो जाएगा बेटा। तो नॉर्मल शेप में डिस्टोर्शन हो जाएगा, इसकी वजह से ऐसा होगा। अब इसमें बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट सेम वही रहेंगे, बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट सेम। और इसका एग्जांपल है XeF6, जीनोन के अंदर एक लोन पेयर होगी और 6 बॉन्ड पेयर। इनके लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर से आप देख भी सकते हो उसको। सो दिस इज ऑल इन टुडेज लेक्चर, सो थैंक यू।